नमस्कार। चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। एआई इस्तेमाल करने का एक बेहतर और कहीं ज्यादा तेज तरीका है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं, और ये आपके काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। तो अगर आप एआई ब्राउजर में यूज कर रहे हैं तो ये लाइन सीधे आपके लिए है, क्योंकि ब्राउजर टैब के बाहर एक ऐसी दुनिया है जो सच कहूं तो 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जिस तरह से एआई यूज करते हैं ना, उसमें कुछ आम परेशानियां हैं और असल में हमें उन्हीं को ठीक करना है। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, जब आप किसी प्रोजेक्ट पर एआई के साथ काम करते हैं, क्या वो थोड़ा बिखरा बिखरा सा नहीं लगता? चलिए देखते हैं कि ये कितना जाना पहचाना है। तो होता क्या है, एक ही प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग एआई के साथ 20 चार्ट विंडोज खुली हैं। आप बार बार एआई को याद दिलाते रहते हैं कि आप क्या कर रहे थे, क्योंकि वो सब भूल जाता है। फिर आप जानकारी को एक जगह रखने के लिए यहाँ से वहाँ कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, लेकिन आखिर में सब कुछ बिखर ही जाता है। कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइज जगह होती ही नहीं है। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, और वो है टर्मिनल। अब रुकिए, घबराने की जरूरत नहीं है। टर्मिनल को किसी डरावनी चीज की तरह नहीं, बल्कि एक सुपर पावर की तरह सोचिए। यहीं से हम कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेंगे। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ब्राउजर वाला केओस, जहां एआई सब कुछ भूल जाता है और आपका डेटा भी फंसा रहता है, और दूसरी तरफ है टर्मिनल, जहां सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। एआई को हर एक बात याद रहती है और कंट्रोल वो पूरी तरह से आपके पास होता है। और मजे की बात पता है क्या है? ये एआई कंपनियां ना इन टर्मिनल टूल्स को ऐसे मार्केट करती हैं जैसे ये सिर्फ कोडर्स के लिए हो, लेकिन सच तो ये है कि ये हर किसी के लिए है। रिसर्च से लेकर राइटिंग तक, हर काम के लिए। और यकीन मानिए, ये उनके वेब ऐप से कहीं ज्यादा बेहतर है। टर्मिनल में आते ही एआई को मिलती हैं असली सुपर पावर्स। मतलब अब वो सिर्फ एक वेबसाइट में कैद नहीं है, वो सीधे आपके कंप्यूटर पर फाइलों को पढ़ सकता है और लिख भी सकता है। जरा सोचिए, वो आपके नोट्स को एक्सेस कर सकता है, आपके लिए रिपोर्ट बना सकता है, स्क्रिप्ट्स रन कर सकता है। ये सब ब्राउजर में तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे वर्कफ्लो की सबसे कमाल की चीज देखते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है एआई को एक परफेक्ट मेमोरी देना, और सच कहूं तो यही गेम चेंजर है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। जब आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में एआई शुरू करते हैं तो बस एक छोटा सा इनिट कमांड चलाते हैं। एआई तुरंत एक टेक्स्ट फाइल बना देता है। बस यही फाइल उस प्रोजेक्ट की मेमोरी बन जाती है। अब हर बार जब आप एआई को लॉन्च करेंगे तो वो पहले उस फाइल को पढ़ेगा और उसे ठीक ठीक पता होगा कि आप क्या काम कर रहे थे। और इसका नतीजा ये कि आपको एआई को कभी याद ही नहीं दिलाना पड़ता कि प्रोजेक्ट क्या है। जीरो से शुरू करने की जरूरत ही नहीं। और वो जो सारी बिखरी हुई चैट विंडोज थीं, वो सब अब पुरानी बात हो गई हैं। सब कुछ एक ही जगह, एकदम ऑर्गेनाइज्ड। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कंट्रोल वापस आपके पास आ जाता है। आपका काम अब किसी कंपनी के सर्वर पर किसी चैट सेशन में फंसा नहीं है। ये सब आपके अपने कंप्यूटर पर है। जरा सोचिए, ये सारी फाइलें, ये सारा कॉन्टेक्स्ट, पूरा प्रोजेक्ट, ये सब आपका है, आपकी हार्ड ड्राइव पर। आप इसके मालिक हैं। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। इसी को कहते हैं असली डेटा ओनरशिप। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अब जब कॉन्टेक्स्ट पर आपका कंट्रोल हो गया तो आप एक और लेवल अनलॉक कर सकते हैं, और वो हैं एजेंट्स। इनको आप अपनी पर्सनल एआई एक्सपर्ट्स की टीम समझ सकते हैं। तो ये एजेंट होता क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो ये एक दूसरा एआई है जिसे आप कोई खास काम करने के लिए कहते हैं। आपका मेन एआई आपका काम इस एजेंट को सौंप देता है, जो बिल्कुल नई फ्रेश शुरुआत के साथ काम पर लग जाता है। ये एनालॉजी तो मुझे बहुत पसंद है। कल्पना कीजिए कि आपके मेन एआई ने पहले ही बहुत काम कर लिया है। उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो, मतलब उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, थोड़ी भर गई है। तो जब आप एक एजेंट को काम सौंपते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नए कर्मचारी को काम पर लाना, जिसके पास एकदम फ्रेश दिमाग और पूरी एनर्जी है। वो जीरो से शुरू करता है। तो एजेंट्स इस्तेमाल ही क्यों करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपकी मेन बातचीत एकदम साफ सुथरी रहती है। आप एक साथ कई काम कर सकते हैं, और आप एक आलोचक एजेंट से बिल्कुल अनबायस्ड फीडबैक भी ले सकते हैं, जो आपकी मेन बातचीत के असर से दूर रहता है। ये चार्ट देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपकी मेन चार्ट ने 42% कॉन्टेक्स्ट यूज कर लिया है। जब आप किसी एजेंट को कोई काम देते हैं तो वो 0% से शुरू करता है। इससे आपकी मेन बातचीत की कीमती मेमोरी बची रहती है।
तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें एक ऐसा सिस्टम मिलता है जो आपको पूरी तरह से ड्राइवर की सीट पर बिठा देता है। ये है अल्टीमेट एआई वर्कफ्लो। यहां से असली जादू शुरू होता है, क्योंकि आपका सारा काम अब आपकी हार्ड ड्राइव पर सिर्फ फाइलों की शक्ल में है, तो आपको कोई एक एआई मॉडल यूज करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही प्रोजेक्ट पर अलग अलग एआई को अलग अलग रोल दे सकते हैं। सोचिए, एक पूरी टीम बना सकते हैं। आप डीप क्रिएटिव काम के लिए जेमिनाई या क्लॉड यूज कर सकते हैं और फिर अपने काम को रिव्यू करने के लिए चैट जीपीटी के कोडेक्स से मदद ले सकते हैं। और ये सब एक ही प्रोजेक्ट फाइलों पर काम कर रहे होंगे। और सबसे कमाल की बात, आपको कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। वो सब एक ही डायरेक्टरी में काम करते हैं, एक ही कॉन्टेक्स्ट फाइलों को पढ़ते हैं। ये एक असली टीम की तरह है, कुछ ऐसा जो ब्राउज़र में तो सोचा भी नहीं जा सकता। तो आखिर में मिलता क्या है? आपको मिलती है आज़ादी किसी एक एआई प्रोवाइडर पर निर्भर रहने से। आपका सारा काम आपका अपना है। आप हर काम के लिए बेस्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट में कहें तो कंट्रोल वापस आपके हाथ में है। तो आखिर में बस एक सवाल जिसके बारे में सोचने की जरूरत है। जब आपके एआई असिस्टेंट को सब कुछ याद रहता है, जब वो आपके प्रोजेक्ट को अंदर बाहर से जानता है, तो क्या क्या संभावनाएं खुलती हैं? क्या बनाया जा सकता है?